हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे रिकॉर्ड 55,000 बिटकॉइन ओवर 1.5 बिलियन वाज जस्ट विथड्रॉन फ्रॉम बाइनेंस। तो 55,000 बिटकॉइन विद इन 24 आवर बाइनेंस से विदड्रॉ कर दिए गए। ये एक रिकॉर्ड है। ये सारा कुछ मार्केट के अंदर क्यों हो रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट से बहुत ही कुछ अच्छी और कुछ मतलब मिली जुली सी कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आपको बड़ी आसानी होगी कि आप मेरी वीडियोस देख पाएँ। और उसके अलावा एक और काम भी आप बड़े आराम के साथ कर पाएंगे, वो है वीडियो पर कमेंट करना। तो वो अभी आप कर दें। चलते अपने टॉपिक्स की जानिब। मैं आपको यहाँ पर कुछ न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी मार्केट से लेकर दिखाता हूँ। नंबर 1 पर क्रिप्टो मार्केट से जैसे मैंने कहा कि मिला जुला रुझान है। तो यूके के अंदर क्रिप्टो मार्केट को लेकर मतलब अभी जो कुछ चीज़ सामने आई है वो ये है कि वहाँ पर दोस्तों जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस की जा रही हैं और उनको मतलब कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि उनको कहा जाएगा DSA। जिस तरह मतलब क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास उनकी जो टर्म है वो है स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स का मतलब ये होता है कि उनका प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है डॉलर के हिसाब से। जहाँ पर डॉलर वहाँ पर USDT, USDC, ड्राई, इस तरह से जितने भी हैं वो मतलब वहाँ पर ही रहते हैं। लेकिन बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू डिफरेंट, उनकी जो प्राइजेज हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। मतलब 50% भी गिर सकती हैं, 100% अप भी जा सकती हैं, 100% डाउन भी जा सकती हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा करेगा तो स्टेबल कॉइन जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर यह है कि वो स्टेबल कॉइन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यूके की जो टीम है जो कि मतलब ये कह रही है, एक उनकी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा है इंटरव्यू देते हुए कि जो लॉ मेकर्स हैं उनके रेडार पर रखा हुआ है क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं वो उनके रेडार पर हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म यूज़ हो रही है वो है डिजिटल सेटलमेंट एसेट्स। उसमें स्टेबल कॉइन्स भी आ जाती हैं, बाकी भी आ जाती है। लेकिन स्टेबल कॉइन्स के लिए स्पेशली DSA का जो टर्म है वो रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई आप जितनी भी सेटलमेंट्स हैं वो अपनी डिजिटल एसेट्स में करते हैं या डिजिटल एसेट्स को सेटिंग में रखने के लिए ये है कि आप स्टेबल कॉइन्स यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन जो यहाँ पर बात समझने वाली है वो ये है कि यूके की गवर्नमेंट भी रेगुलेशंस में अपनी जो है वो सख्ती करना चाह रही है या कुछ काम करना चाह रही है। कुछ जाहिर सी बात है, सख्ती 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 तो हो ही नहीं सकती। रेगुलेशंस होंगी तो ये जो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, मतलब आप एक दिन पैसे लगाएं दूसरे दिन या तो आपके पैसे जो 100% बढ़ जाते हैं या फिर 100% गायब भी हो सकते हैं। ये जो एक अनसर्टिनिटी है मार्केट के अंदर से वो जस्ट रेगुलेशंस के बाद ही ख़त्म हो सकती है। इंडिया के अंदर ये सारा सीन चल रहा है, अमेरिका के अंदर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। कुछ इसी तरह का रुझान जो है IMF से भी हमें मिलता है। डज द IMF हैव वेंडेटा अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी? मतलब कुछ रहता है क्या IMF का क्रिप्टो करेंसीज के पास कि वो इतना ही मुखालिफ है? बिल्कुल मुखालिफ है वो। डिफरेंट जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहा कि आप ये बिटकॉइन को जो आपने लीगल टेंडर किया है वो भी मतलब आप ख़त्म कर दें। और बिटकॉइन के लिए वो डिफरेंट टाइम्स पर कहते हैं कि ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। एक और कंट्री है जहाँ पर डिजिटल एसेट्स जो हैं वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहा था। अर्जेंटीना को भी कहा। ये पूरा एक आर्टिकल यहाँ पर मैंने देखा है। तो IMF भी इसके अगेंस्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है डिफरेंट और भी इस तरह के बड़े बड़े लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज की सपोर्ट में भी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है जो जो काम एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज कर सकती हैं या कर रही हैं उन्हीं कामों के अगेंस्ट एक्चुअली IMF को बनाया गया था या IMF का काम है। अब IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। पूरी दुनिया को वो मॉनिटर करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पूरी दुनिया का कैसे चल रहा है। स्पेशली जो है वो एजेंडा दोस्तों वहाँ पर US का ही चलता है। तो US जाहिर सी बात है एक कैपिटलिस्ट समाज है, सिस्टम है, उसको चलाने के लिए काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक मतलब एक सोच पैदा होती है कि मे बी ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं डिसेंट्रलाइजेशन पैदा कर रही हैं। वेल्थ की जो डिसेंट्रलाइजेशन है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आराम के साथ पैसे जो है वो भेज सकते हैं। बीच में जो एक दलाल का रोल प्ले करने वाले बैंक्स हैं, ये हैं वो हैं जिनके पास आप मजबूर होते हैं, वो ख़त्म हो रहा है। तो ये मतलब यहाँ पर एक सेंटिमेंट जुड़ता है कि जाहिर सी बात है IMF को ये काम अच्छा नहीं लगेगा। एक तरह से IMF खुद में बैंक है।
तो बाकी सारी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल बैंक्स हैं वो तो क्रिप्टो करेंसीज को पसंद ही नहीं करती, तो आईएमएफ कैसे कर सकती है, उसने तो अपना काम चलाना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि बाइनेंस से 55,000 बिटकॉइन जो है वो 26 अक्टूबर को एक दिन के अंदर अंदर विड्रॉ कर दिए गए। बिटकॉइन के लिए जो बातें बड़े दिनों से चल रही हैं कि एक बॉटम जो है वो अभी भी मतलब रहता है $17,600 तक ऑलरेडी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो आ चुका है। लेकिन इस तरह के फंड जो है वो फैलाने वाले लोग भी हैं और मार्केट में कुछ एनालाइज करते हैं, वो भी कहते हैं कि $12,000 तक, जाहिर सी बात है, देखा तो मैंने भी है कि चार्ट के अंदर $12,000 पर एक सपोर्ट बनती है। वो तो सपोर्ट तब होगी जब गिरेगा ना प्राइस, अगर नहीं गिरता तो ठीक है, वो सपोर्ट खत्म हो चुकी। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि ये करेक्शन थोड़ा बहुत रहती है, ये करेक्शन करके फिर जो है वो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिटकॉइन के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मूवमेंट यहाँ पर की है, और उस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो असर आया है वो बाइनेंस पर आया है, और बाइनेंस पर 55,000 बिटकॉइन जो है वो विदड्रॉ कर दिए गए। ये यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हैं। द आउटफ्लॉज बीट ऑल अदर बाइंग अपीयर्स इंक्लूडिंग द 17,600 डिप इन जून दिस ईयर एंड द मार्च 2020 क्रैश। बात यह है कि जो वहाँ पर क्रैश आया था उससे भी ये जो कल से रैली बनी है ना, उससे भी रैली बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एकदम से यहाँ पर आई है, बाय बहुत ज़्यादा बिटकॉइन हुआ है। जाहिर सी बात है, बाय हुआ है तो सेल भी हुआ होगा, कोई सेल करने वाला है तब बाय हो रहा है ना। तो ये सारा कुछ मूवमेंट जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। इसी मूवमेंट का नतीजा मतलब आप कह सकते हैं जो कि आपको चार्ट्स पर नज़र आ रहा है, या आप ये कह लें कि कॉइन मार्केट कैप पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। आल्दो कि बिटकॉइन जो है वो 21,000 की रेजिस्टेंस जो है उसको अभी तक तोड़ नहीं पाया। $21,000 तक पहुँच ज़रूर गया, उससे ऊपर नहीं गया, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद पॉसिबल है 19,000 पर वापस आए, और उसके बाद अगला जो टारगेट हो वो $22,000 तक का हो। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन हो सकती है, वो तो मतलब आपको यहाँ पर होती हुई भी नज़र आ सकती है। देख सकते हैं 20,600 एंड समथिंग पर इस वक्त जो है वो प्राइस चल रहा है। 1 आवर और 24 आवर में ये जो यहाँ पर चार्ट है वो रेड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि उससे जो पहले 24 आवर थे उसके अगेंस्ट इस तरह से इस सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी भी बुलिश मार्केट के अंदर मुझे मतलब नज़र आ रहे हैं। लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है कि यार यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े दिनों से 18,000 19,000 18,000 19,000 पर रुका हुआ था बिटकॉइन, और उसको तोड़ दिया है। तकरीबन 3-4 महीने जो है वो 3 महीने यहाँ पर हो गए थे। तो इस चीज़ के चांस है कि अभी भी जो है वो प्राइस ऊपर जाए। तो थोड़े वक्त के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो करने वाले लोग हैं वो उनके लिए मतलब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन रेजिस्टेंसेस पर बनती है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो रेंज है, जिस रेंज में इस वक्त आपको मतलब 20,000 समथिंग में आपको बिटकॉइन मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा भी ऊपर चला जाता है तो $21,000 पर जैसे ही बिटकॉइन पहुंचे, 21,000 मतलब उसको कंप्लीट करने लगे, उससे थोड़ा ऊपर चले जाए, $21,000 की हद को क्रॉस कर जाता है, लेकिन 22 के करीब चला जाता है। 21,000 फॉर एग्जांपल 800 या 900 हो गया, तो वहाँ पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ी देर के शॉर्ट टाइम के लिए सेलिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल, तो आप वहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। ठीक इस तरह से स्पॉट में भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट लाइंस बनाई हुई थी, उन्हीं से प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली फिर ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 18 जून 2022 का, ठीक है, 18 जून 2022। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया, और ये हुआ था मतलब $17,000 पर प्राइस चला गया था। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आया। आगे $17,000 से प्राइस मतलब कब डाउन आएगा, मेरा ख्याल है कि इट विल टेक अ लिटिल टाइम नाउ। थोड़ा बहुत ये जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही है 22,000 की या इससे भी ऊपर, जो सही रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं एक तरह से दोस्तों, वो बन रही है $25,000 पर। तो $25,000 पर प्राइस के जाने के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन उसमें 1 हफ्ता लगता है, 2 लगते हैं, या फिर 2 महीने लग जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट जो है वो रिकवरी कर सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।